बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारा टॉपिक आज है मॉडिफाइड मार्शल मेथड फॉर लार्ज साइज एग्रीगेट एमएस अकॉर्डिंग पर MS2 कि हम कैसे इसके लिए हार्ड मिक्स असफाल्ट के मोड तैयार करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तवज्जो से सुने। ये मोड भी होते हैं मार्शल मोड, जो आगे चलकर जो हमें काम आते हैं। फील्ड जो उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उससे कंपेयर करके फील्ड की असफाल्ट की कंपैक्शन के लिए, इसके अलावा एयर वाइड्स में इसकी यूज़ होता है, VMA के लिए यूज़ होता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पूरे प्रोसीजर को आप तवज्जो से देखिएगा और स्टडी करें कि ताकि किसी किस्म की गलती जो है आपके लिए फ्यूचर में ना हो, और ये बहुत सारे रिजल्ट को इसकी गलती चेंज करती है। अच्छा, इसमें जो नॉर्मल साइज है, नॉर्मल मेथड है MS2 का, वो 4 इंच होता है और वो 25 mm एग्रीगेट के लिए होता है। जब हमारे साथ एग्रीगेट साइज बढ़ जाए तो फिर इन्होंने ये एक मेथड दिया है मॉडिफाइड मेथड, और पाकिस्तान में जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उन्होंने भी अपनी जनरल स्पेसिफिकेशन में उस मॉडिफाइड तरीके को यूज़ किया है, अडॉप्ट किया है। तो इसमें यह है कि मैक्सिमम हमारा एग्रीगेट साइज 38 mm है। हैमर वेट इसमें 10.2 kg है। फ्लैट टेम्पिंग फेस जो कि हार्ड मिक्स असफाल्ट के ऊपर टेम्पिंग के लिए रखते हैं वो 5.88 इंच है। और इसके अलावा हमारा जो हाइट ऑफ हैमर है वो 18 इंच है। नंबर ऑफ ब्लोस इसमें 112 देते हैं, ये 1.5 टाइम्स ज़्यादा है। तो स्पेसिमेन डाया जो हमारा बनता है वो 6 इंच है, और स्पेसिमेन हाइट यानी जो हमारा असफाल्ट का बोर्ड बनेगा वो 3. मार्शल केक जो बनेगा, इसको मार्शल केक भी कहते हैं, तो मार्शल केक जो बनेगा 3.75 इंच बनेगा। इसके लिए के लिए जो सैंपल यूज होता है वो बैच वेट वो 4 kg है। तो इसको हम आपको अभी ले चलेंगे लैब में ताकि आप इसका एक्चुअल प्रोसीजर देखें। तो आपसे ये गुजारिश है कि तवज्जो से वीडियो को देखें और अगर समझ ना आए तो मुझसे पूछें। हम अभी चलते हैं लैब में। थोड़ी सी वहाँ हीट होगी, टेम्परेचर होगा, क्योंकि टेम्परेचर के बगैर ये काम असफाल्ट का होता नहीं है। तो तैयार रहिए, चलिए लैब की तरफ। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक असफाल्ट का चल रहा है, और इसमें मॉडिफाइड मार्शल मेथड फॉर लार्ज एग्रीगेट साइज के लिए जो हम बोर्ड तैयार करते हैं, आज उसका आपको तरीका बताऊंगा। इससे पहले जो है वो नॉर्मल जो बोल्ड होते थे जिसमें 4 इंच का बोल्ड होता था उसका डाया, तो वो 1 इंच 25 मिलीमीटर तक के वो एग्रीगेट साइज के लिए था। ये असफाल्ट बेस कोर्स है हमारे पास, और इसका जो मैक्सिमम एग्रीगेट साइज है वो 38 मिलीमीटर है। तो उसके लिए MS2 जो है असफाल्ट इंस्टीट्यूट का MS2 के तहत ये मॉडिफाइड मेथड है, वो इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसको देखिएगा बड़ी तसल्ली से, तवज्जो से। तो इसमें पहला मरला होता है कि हम एग्रीगेट जो है उसको ओवन में रखा, अपने सैंपल को, एग्रीगेट को नहीं सॉरी, सैंपल को, असफाल्ट मिक्स हार्ड मिक्स असफाल्ट सैंपल को ओवन में रखा। हार्ड मिक्स असफाल्ट के लिए मोल्ड करने के लिए तो सबसे पहला हमारा गोल होता है कि हम टेम्परेचर गेन करें। 150 टेम्परेचर पर हम इसकी मोल्डिंग करते हैं, जो ±5 डिग्री के लिए। आप देख रहे हैं कि ये टेम्परेचर हम ये कहाँ तक पहुँचा है। उसके बाद हम अगला मरला शुरू करेंगे। ये मॉडिफाइड मेथड है असफाल्ट इंस्टीट्यूट असफाल्ट इंस्टीट्यूट का जो उसकी बुक है MS2, उसके मुताबिक ये टेम्परेचर अभी हमारा 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151 और 153 तक चला गया। तो ये हमारा टेम्परेचर जो है गेन कर लिया। अब हम आपको बताएंगे कि इसके लिए जो ये इक्विपमेंट है, ये मैकेनिकली ऑपरेटेड इक्विपमेंट है। इसमें ये जो बोल्ट है इसकी डाया जो है वो 6 इंच होता है, 152 mm इसका डाया होता है, और इसकी हाइट भी उसी हिसाब से 3.75 जो है इंच है। इसके लिए जो स्पेशल हैमर है वो आम हैमर से ज़्यादा है। ये आप देख रहे हैं, ये हैमर, इसका वेट 10.2 kg है, और इसकी जो ये प्लेट है, टेम्पिंग फेस प्लेट जो है, इसका जो डाया है वो
8 इंच है, तो इसका जो फ्री फॉल है वो 18 इंच है। ये फ्री फॉल दोनों का जो नॉर्मल मेथड मार्शल मेथड है उसकी मोल्डिंग के लिए और इसका सेम ही होता है। आइए अब हम इसको इसमें मोल्ड के में डालेंगे। सबसे पहले ये इसमें बॉटम में हमने इसको एक फिल्टर डाल दिया कागज का नॉर्मली उस साइज का, ताकि वो स्टिक ना करे। अब आप देखें, ये इसमें हम असफाल्ट 2 इंक्रीमेंट में डालेंगे, एक इंक्रीमेंट में नहीं, 2 इंक्रीमेंट में। पहले हाफ डालेंगे, ये तकरीबन हमारा 4 kg तक हम तैयार करते हैं। आधा पहले डालेंगे, आधा तकरीबन डालकर इसके ऊपर फिर हम स्पैचुला से स्प्रेडिंग करेंगे। ये स्प्रेडिंग जो है ये सिर्फ उसके एग्रीगेट जो असफाल्ट मिक्स है इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और हनी कॉमिंग से बचाने के लिए ये स्प्रेडिंग हो रही है। कुछ साइडों से भी करेंगे और कुछ दरमियान में भी करेंगे। ये इसको स्प्रेडिंग का अमल कहते हैं। ये टेम्परिंग नहीं है, ये स्प्रेडिंग है जी। हो गया। अब नेक्स्ट जो है इसमें इंक्रीमेंट किया दूसरा हिस्सा। इसमें 1 लेफ्ट में इंक्रीमेंट नहीं डालेंगे, एक दफा नहीं डालेंगे, ये 2 दफा डालेंगे जी। 2 दफा डालेंगे और थोड़ा सा फाइन बचा लेंगे उसके सरफेस पर डालने के लिए। इस प्रोसेस को जल्दी करना होता है ताकि हमारा टेम्परेचर जो है वो फॉल ना हो। इससे पहले बता दूं कि जो हमारा मोल्ड है इस मोल्ड को भी पहले हम ओवन में रख देते हैं ताकि इसका टेम्परेचर भी हुई 150 के करीब हो। और ये इसके असफाल्ट मिक्स डालने से अगर ये टेम्परेचर कम होगा तो असफाल्ट मिक्स का टेम्परेचर जो है वो ठंडा हो जाएगा और उससे हमारी मोल्डिंग का अमल वो कम हो जाएगा। इसमें ये है कि इस मेथड में, मॉडिफाइड मेथड में, नॉर्मल जो मॉडिफाइड में 112 मोल्ड ब्लोज देते हैं, 112 दफा ये हमारा जो कंपैक्टर है चलेगा एक साइड को, उसके बाद इसको फिर दूसरी साइड पर चलाएंगे 112। ये 1.5 टाइम्स मोर है जो नॉर्मल मेथड है उससे, 1.5 टाइम्स। तो जी इसके ऊपर लगाया जी ये कागज ताकि स्टिकिंग ना हो। जो फेस प्लेट है हमारी राउंडेड उसकी स्टिकिंग ना हो। ये ऑटोमेटिक मेथड है। ये 112। इसके दौरान मैं खामोशी इख्तियार करूंगा क्योंकि इसके शोर से जो मेरी वीडियो को आवाज है आप तक नहीं पहुंचेगी। आप इस प्रोसेस को देखिएगा। 112 व्यूअर्स, ये 112 ब्लोज इसको आ चुके हैं कंपैक्शन के लिए। ये मोल्ड जो हम बना रहे हैं मॉडिफाइड मेथड से, तो अब हम इसकी एक साइड पर 112 ब्लोज आए हैं। अब इसको हम मोल्ड को निकालेंगे, इसको उलट करेंगे जी। उलट कीजिए, उलट करके फिर असेंबली में लगाएंगे। असफाल्ट का काम मुश्किल होता है क्योंकि इसमें टेम्परेचर है और इसमें जल्दी काम करना होता है, तो हमारे वर्कर के पसीने इसमें निकल आते हैं। लेकिन ये बहुत दिलचस्प काम है। इसकी एक एक चीज को आप तवज्जो से देखें। इसमें जो ये जो टेस्ट प्रोसीजर है इसमें कहीं भी मिस्टेक हुई तो आपका जो रिजल्ट है वो खराब हो जाता है, क्योंकि इस मोल्ड के बाद इसके जो अगले मराहल हैं उसमें बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी हम निकालते हैं, उससे हम एयर वाइड निकालते हैं, VMA है। तो ये सारी चीजें इसकी हम स्टेबिलिटी और फ्लो इसी मोड से करते हैं। तो अब दोबारा फिक्स कर लिया, गुड, वेरी गुड। अब 112 दूसरी साइड पर 112 ब्लोज जो है कंपैक्शन के लिए देंगे। 18 इंच फाल हो रही है। 112 पोर्ट 112 ब्लोज देंगे और उसके बाद हम इस पोर्ट को ओवरनाइट
ओवरनाइट ये रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, और अगले दिन हम जैक इसे हैमर अगले दिन हम इसको निकालेंगे, इसको फॉल्टेड मटेरियल को और अगले प्रोसेस पर से ये हमने आपको बताया कल के किस तरह ये लार्ज एग्रीगेट साइज अगर हो हार्ड मिक्स एस्फाल्ट में तो कौन सा तरीका है कि उससे हम मार्शल केक, इसको कहते हैं मार्शल केक, तैयार करें। तो कल हमने मार्शल केक तैयार कर लिए थे, तो ओवरनाइट इसको रख लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह से कूल डाउन हो जाए। तो अभी ये है कि मार्शल केक को मार्शल जो केक हैं उनको हमने स्टील मोल्ड से कैसे निकालना है। तो ये हमारे पास एक हाइड्रोलिक जैक है, तो इसमें रखेंगे, आप रखें जी, रखें, इसमें रखेंगे, आप देखें बड़ा आसान है कि ये इसके नीचे इसके नीचे ये प्लेट है, ज़रा उठा कर फिर दिखाएं, कोई बात नहीं, दिखाएं, प्लेट दिखाएं, प्लेट दिखाएं, हाँ जी, ये नीचे प्लेट रख देते हैं और इसको अब हाइड्रोलिक जैक में फिक्स कर देंगे। अब देखते रहें, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बड़े सिंपल है, क्योंकि ये इसके अंदर काफ़ी फंसा होता है। अब ज़ाहिर है 112 ब्लोस ईच साइड कंपैक्शन हुई है, तो बड़ा वेल कंपैक्टेड है। अब इसको हाइड्रोलिक जैक्स की मदद से हम मार्शल केक को बाहर निकालेंगे। इसके मुख्तलिफ नाम होते हैं, मार्शल केक भी कहते हैं, मार्शल मोल्ड भी कहते हैं, HMA मार्शल मोल्ड भी कहते हैं। बहरहाल इस प्रोसेस में ये हमारा जो केक तैयार है मार्शल का हार्ड मिक्स एस्फाल्ट से हमने जो कल तैयार किया था, इसको हम स्टील मोल्ड से बाहर निकाल रहे हैं। इसका डाया 6 इंच है। आप ये देख लें, ये एक तरीका था। इसके साथ हमारे मजीद भी हमने ऑलरेडी निकाले हुए हैं, ये बाजी 2 और हैं, ये भी हम निकालते हैं। जी व्यूअर्स, ये हम मार्शल मोल्ड्स जो हैं हार्ड मिक्स एस्फाल्ट के, ये हमारे पास तैयार हो चुके हैं। हमने जैक हाइड्रोलिक जैक की मदद से इनको बाहर निकाल दिया है। थोड़ी सी इस पर डिस्कशन करता हूँ। मिसाल के तौर पर देखिए, इसमें बाज तो बहुत अच्छे होंगे, बड़े हर तरफ से होमोजीनियस एक जैसे, थोड़ी बहुत तो हनीकॉम्ब बाहर इसमें रह जाती है, जैसे ये हो गया, मिसाल तौर पर ये हो गया, देखें ये बड़ा अच्छा है और इसका रिजल्ट भी। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मोल्डिंग दौरान किसी गलती की वजह से किसी प्रॉब्लम की वजह से वो ख़राब भी हो जाती है। अब जैसे ये देखें, अब ये हमारा मोल्ड जो है ना, ये ख़राब हो गया है। अब हम इसको टेस्ट में शामिल नहीं करेंगे। वैसे हम ये करेंगे क्योंकि हमें 6 चाहिए, तो हम जो है एक और बोर्ड इसी मिक्स का हमारे पास सैंपल मौजूद है, हम और बना रहे हैं। तो ये वीडियोज़ एस्फाल्ट की चल रही हैं, इनको मुसलसल देखते रहें क्योंकि हर वीडियो दूसरे से जुड़ी हुई है। अब इसके बाद इन बोर्ड को हम एक वीडियो हम आपको बनाएंगे, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हार्ड मिक्स एस्फाल्ट मोल्ड जो है ना, या हार्ड मिक्स एस्फाल्ट मिक्सचर, इसकी बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे, जिसको आप GMP कहते हैं। और ये हमारे काम आएगी ईयर वाइड्स कैलकुलेशन में, उसकी VMA के लिए, और मज़ीद बरह इसकी हम स्टेबिलिटी टेस्ट करेंगे, लास्ट ऑफ स्टेबिलिटी टेस्ट करेंगे। जब स्टेबिलिटी टेस्ट करेंगे तो उसके साथ जो इसके फ्लो है वो भी हम चेक करेंगे। तो ये सारे टेस्ट मुकम्मल करने के बाद फिर मैं आपको ले जाऊंगा जो हार्ड मिक्स एस्फाल्ट का जॉब मिक्स फार्मूला है उसकी तरफ। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी तो याद रखिएगा, फिर आप GMF नहीं सीख सकेंगे। इनको तसल्ली से देखें, तवज्जो से सुने, और कोई बात समझ ना आए तो मैं बार बार कह रहा हूँ मुझसे पूछें, ताकि अब हमारा जो टारगेट है वो जॉब मिक्स फार्मूला है। उससे पहले 2-3 वीडियो बनेंगी, वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है जी, अल्लाह।